हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप आपको उसका कंसेप्ट समझ में आया होगा, उसका बेसिक समझ में आया होगा और वो क्वेश्चंस भी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्टली आए हैं तो पहले आप पिछला वीडियो देखिए जिसमें एलिगेशन और मिक्सचर का आपको बेसिक समझने को मिलेगा। उसके बाद जब आप इसके क्वेश्चन समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या गया है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रखा है। यहाँ पर क्या कहता है, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर, यहाँ पर आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी। इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको दे रखी है ₹45 पर केजी। मस्ट बी मिक्स विथ 30 केजी शुगर कॉस्टिंग ₹35 पर केजी सो दैट there may be a gain of 12% by selling the mixture at ₹47.04 पर केजी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया हुआ है उसकी हेल्प से पहले हम इसका सीपी निकाल लेते हैं। उसके बाद की बात जो है उसके बाद समझते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो गेन है वो आपको दे रखा है 12%। गेन 12% दिया है और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो आपको दे रखी है ₹47.04 पर केजी। तो इसके हिसाब से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है एस पे इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस में गेन। तो एस पी आपके पास है 47.04, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे आ जाएगा 100 प्लस में गेन, तो ये आ जाएगा 4704 डिवाइडेड बाय 112। अब यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 42, यानी जो सीपी है आपके पास मिक्स करने के बाद उसका जो मीन प्राइस है, जो सीपी है वो आपके पास आ गया 42। अब इसने जो प्राइस आपको दे रखा था, जो डीलर प्राइस है वो 45 दिया हुआ है और जो चीपर प्राइस है वो आपको ₹35 दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले इसने डीलर दिया है तो डीलर आप पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चीपर पहले लिखना चाहते हो जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर डीलर वाले तरीके से समझा देता हूँ। अगर पहले आप डीलर लिख लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके पास 45 डीलर प्राइस हो गया और चिपर प्राइस आपके पास दे रखा है 35। इसका जो मीन प्राइस है वो अभी अभी हमने फाइंड किया है, जो कॉस्ट प्राइस है इसका वो है 42। तो 42 को आपको यहाँ पर मीन पे रखना है। किस रेशो में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, उस रेशो को हम यहाँ पर ले लेते हैं एक्स और वाई। तो जब यहाँ पर आप x और y निकालते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या तरीका बताया था कि अब आप इसको x को यहाँ लिख रहे हो तो इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम x y की रेशो निकाल रहे हैं, यहाँ पर अब d माइनस एम की जगह यहाँ m माइनस सी लिखा हुआ है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों तरीके से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ से 45 माइनस 35, 42 माइनस 35 और इधर कर देंगे 45 माइनस 42। तो यहाँ से आप माइनस करेंगे, आ जाएगा 7:3। यानी जो x कौन सा लिया आपने, जो डीलर है, डीलर मतलब जो आपको शुगर उसमें ऐड करनी है उसकी रेशो 7 होनी चाहिए और जो चीपर प्राइस जिसका दे रखा था उसकी रेशो 3 है। अब यहाँ पर दे रखा है तो जो चीपर प्राइस वाली शुगर है उसकी जो क्वांटिटी है वो 30 केजी है। तो अगर यहाँ पर हम रेशो के हिसाब से देखें, अगर ये 30 केजी है तो ये कितना होना चाहिए था, 70 केजी। आप इसकी रेशो को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 7/3 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 70 हो गया, ये 30 हो गया। यानी क्वांटिटी ऑफ डीलर या क्वांटिटी ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹45 पर केजी इज 70 केजी। ठीक है, अगर आप इसको वैसे नॉर्मल तरीके से करते हैं, आप चीपर को इधर लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका उससे भी आ जाएगा, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये x हो गया, यहाँ पर ये y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ x किसको ले रहे हो, आप जो चीपर वाली क्वांटिटी है उसको ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से जब x y की रेशो निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, 45 माइनस 42 यानी 3 आ जाएगा और यहाँ से इसको माइनस करोगे 7 आ जाएगा। तो जो चीपर क्वांटिटी है और जो चीपर वाली जो शुगर है उसकी रेशो आपके पास 3 आ गई और जो डीलर है उसकी रेशो आ गई आपके पास 7। तो बात वहीं से आनी है, आप जैसे मर्जी कर लो, चाहे इधर से इधर कर लो, चाहे इधर से कर लो, कान को ऐसे पकड़ लो या कान को ऐसे पकड़ लो, आंसर आपका वही सही आना है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पर 3 वैरायटी आपको दे रखी है। तो 3 वैरायटी आपको दे रखी है, किस किस की, उसकी रेशो आपको दी हुई है 4:1:1। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हैं।
लेकिन जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो तो उसमें तो सभी में 2-2 रेशो दे रखी थी, यहाँ पर 3 रेशो आ गई, तो इसको अब कैसे करें। तो यहाँ पर देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक रेशो ऐसी दे रखी होगी जो बराबर होगी। तो यहाँ पर जैसे रेशो है 4:1:1, तो मिक्स जो आपको करना है 4:1:1 की रेशो में करना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस बी इज़ ₹82 पर केजी एंड दैट ऑफ राइस सी इज़ ₹90 पर केजी। बी और सी की आपको कॉस्ट दी हुई है। इफ द प्राइस ऑफ द मिक्सर इज़ 94 पर केजी, और पूरे मिक्सर की जो प्राइस है वो भी आपको दी हुई है। देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ राइस ए। तो जो राइस ए है उसकी अगर हम प्राइस निकालते हैं, उसकी प्राइस हम मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ राइस ए पर केजी बी ₹X मान लेते हैं हम इसे। अब क्योंकि जो बी और सी आप यहाँ पर मिक्स कर रहे हो, उनकी रेशो, दोनों की रेशो क्या है, बराबर है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। ठीक है, रेशो ऑफ राइस बी एंड सी इज 1:1। तो यानी जब दोनों को आप इक्वल कर रहे हो तो इन दोनों का जो प्राइस होगा, प्राइस अलग अलग प्राइस है, तो आप जब इनको मिक्स करोगे तो उनका मीन प्राइस आप निकाल सकते हो। तो मीन प्राइस ऑफ राइस बी एंड राइस सी कितना आ जाएगा, मीन प्राइस ऑफ राइस बी एंड राइस सी। तो राइस बी का आपको प्राइस दे रखा था ₹82 और राइस बी का आपको दे रखा है 90। तो इन दोनों का आप मीन प्राइस निकाल दोगे 82 + 90 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 172/2, यानी 2 8 16 और 2 6 12। तो दोनों जो राइस थे आपके, राइस बी और सी, जो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किए गए थे, उन दोनों को मिक्स करने के बाद उनका मीन प्राइस आ गया 86। अब आपके पास यहाँ पर दो ही क्वांटिटी रह गई। एक क्वांटिटी ए है जिसको 4 की रेशो में मिला रखा है, दूसरी क्वांटिटी बी और सी को मिलाकर हमने एक क्वांटिटी बना दी जिसकी रेशो आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि वो 1-1 मिले हुए, तो वो 2 बार आपने मिला दिया है। तो जब हम इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे तो राइस ए है उसका प्राइस हमने x लिया हुआ है, राइस बी और सी दोनों को मिलाकर जो प्राइस लिया हमने वो 86 हो गया, और इनका जो मीन प्राइस है वो आपको क्वेश्चन में दे ही रखा था, मिक्स करने के बाद वो आपको दिया हुआ 94। और यहाँ पर आपको अब इनकी रेशो बतानी है, वो रेशो भी आपको दे रखी है, 4:1:1 की रेशो थी, तो जो डी एरर है वो तो 4 हो गया, और ये वाली रेशो हो जाएगी 2। ठीक है, 1 नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों को मिलाए हुए हमने, एक रेशो इसकी एक रेशो इसकी, मतलब अगर हम किलो की बात करें, 1 किलो ये 1 किलो ये, तो 2 किलो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो रेशो होती है 4/2, ये कैसे निकालते हैं हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो बड़ा है बड़े में से छोटा माइनस कर देना आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हर बार यहाँ पर चीपर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ में भी इसकी वैल्यू नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। तो 94 - 86 डिवाइडेड बाय, अब ये बड़ा है यहाँ पर है, और इस क्वेश्चन में हमेशा ये जो होगा, जब ये मीन प्राइस होता है ये, तो ये इन दोनों में से किसी एक से बड़ा ज़रूर होगा, एक से छोटा होगा। इससे अगर बड़ा है तो इससे छोटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 94। अब इसको बस आप सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके आपकी रेशो निकल जाएगी। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 2x, 2 4 = 8, 2 9 = 18 इज इक्वल्स टू 94 - 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसको आप इधर लेके जाएंगे तो 2x = 196 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 196 डिवाइडेड बाई 2, यानी आ जाएगा 98। यानी जो राइस ए थी उसकी जो कॉस्ट है वो आपको पड़ेगी 98 रुपीज़ पर केजी। कॉस्ट ऑफ राइस ए इक्वल्स टू ₹98 पर केजी। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, ए वेसल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स x एंड y इन द रेशो 3:5। एक वेसल के अंदर 2 टाइप के लिक्विड है, एक x है एक y है, दोनों की रेशो 3:5 है। 8 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ फ्रॉम द वेसल, उसमें से हमने 8 लीटर मिक्सचर जो है वो निकाल लिया, एंड 8 लीटर ऑफ लिक्विड x इज फिल्ड इन द वेसल, और उसमें 8 लीटर जो है लिक्विड x जो है फिल कर दिया। इफ़ द रेशो ऑफ द लिक्विड x एंड y इज नाउ बिकम 7:10, इन हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड x एंड y वर कंटेन बाय द वेसल इनिशियली। अगर उनको निकालने के बाद जो x और y आपके पास लिक्विड है उसकी रेशो 7:10 हो जाती है, तो स्टार्टिंग में वेसल में कितना लिक्विड था, x कितना था और y कितना था। हम मान लेते हैं कि इनिशियली कितना था, लेट क्वांटिटी ऑफ x लिक्विड एंड y लिक्विड बी, इनकी स्टार्टिंग में जो रेशो आपको रेशो दे रखी थी उसके हिसाब से हम चलेंगे। 3 और 5 की रेशो थी, तो यहाँ ले लेंगे 3 के
एंड 5K। स्टार्टिंग में x लीटर इतना है और y लिक्विड जो है वो इतना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर से हमने कुछ लिक्विड निकाल लिया। कुछ कितना निकाला है, 8 लीटर लिक्विड निकाला है, ठीक है। 8 लीटर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉन, 8 लीटर्स ऑफ लिक्विड ड्रॉन। अब इसके अंदर जो लिक्विड आपके पास था वो तो दोनों का मिक्स था, तो जब दोनों को मिक्स में से हमने 8 लीटर लिक्विड निकाला है तो x की क्वांटिटी कितनी रह गई, y की क्वांटिटी कितनी रह गई, ये हम देखते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ x, तो हमारे पास x इसमें था 3K, आपने उसमें से निकाला है 8 लीटर। अब 8 लीटर किसका निकाला है, तो उसके हिसाब से हम जब x लीटर की वो देखेंगे कि वही x की क्वांटिटी कितनी बची, तो x जो है हमारे पास कितना था, 3K हमारे पास क्वांटिटी थी। कितने में से टोटल कितनी हो जाएगी, 8K, क्योंकि 3 और 5 इनकी रेशो को आप सम करोगे तो 8K। इसमें से आपने इसका 8 लीटर निकाल लिया, तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 8 से 8, यानी ये बचेगा आपके पास 3K माइनस 3। यानी वो जो हमने 8 लीटर का लिक्विड निकाला है ना, क्योंकि वो तो मिक्स लिक्विड था, तो मिक्स लिक्विड वो निकालने के बाद हमारे पास उसमें जो मिक्सर था, उस मिक्सर के अंदर लिक्विड x की क्वांटिटी इतनी रह गई है। ऐसे लिक्विड y की क्वांटिटी निकाल लेते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ y। ये हमारे पास था कितना, 5K। अब इसमें से निकलेगा तो इसी हिसाब से इसकी रेशो भी निकलेगी, तो 5K अपॉन में 8K इंटू में 8, यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5K माइनस में 5। अब यहाँ पर जो मिक्सर में से आपने 8 लीटर लिक्विड निकाल लिया, वो निकालने के बाद लिक्विड x हमारे पास इतना बच रहा है और लिक्विड y हमारे पास इतना बच रहा है, ठीक है। अब क्या किया, उसने 8 लीटर लिक्विड तो निकाला, लेकिन जब उसने ऐड किया तो 8 लीटर उसने सिर्फ x में ऐड किया, तो न्यू क्वांटिटी ऑफ x कितनी हो गई आपके पास, न्यू क्वांटिटी ऑफ x हो गई आपके पास कितनी, 3K माइनस 3 पहले से थी, 8 लीटर उसने और ऐड कर दिया, तो ये आ गई 3K प्लस में 5। और जो न्यू क्वांटिटी ऑफ y है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो निकल गया, वो तो निकल गया, उसने जो डाला वो y तो डाला नहीं है, तो 5K माइनस 5 था, 5K माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा। अब ऐसा करने के बाद आपकी जो रेशो इसमें आ रही है, वो रेशो आपको दी हुई कि 7:10, यानी इन दोनों की रेशो अब 7:10 हो गई। तो इसको आप इक्वल्स टू रखेंगे, 7/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30, 50, 7 5 जा 35 और 7 5 जा 35। इस 35 को यहाँ लाके माइनस करेंगे, माइनस 5 क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस 85, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17। अब k की वैल्यू 17 आ गई, तो अब जो क्वांटिटी थी आपकी लिक्विड x की वो कितनी हो गई, क्वांटिटी ऑफ x ये कितना था, 3K था, तो k की जगह आप 17 पुट कर देंगे, यानी 51 लीटर्स, और क्वांटिटी ऑफ y 5 इंटू में 17 यानी 85 लीटर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन में कहता है कि 2 वेसल P एंड Q कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:3 एंड 13:3। यहाँ पर आपको रेशो दे रखी है किसकी, वाटर और मिल्क की रेशो है, वाटर और मिल्क। 2 कंटेनर आपके पास, एक कंटेनर में जो रेशो आपको वो 5:3 दी हुई है, दूसरे कंटेनर में जो रेशो है वो 13:3 दी हुई है। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि इन व्हाट रेशो मिक्सर फ्रॉम 2 वेसल शुड बी मिक्स टू गेट ए न्यू मिक्सर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:1 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो पहले वाला कंटेनर है, दूसरा कंटेनर है, उसमें से कितना कितना मिक्स किया जाए कि जो दूध और पानी है उसकी जो रेशो है वो आपके पास 3:1 आ जाए, जो फाइनल रेशो है वो 3:1 आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, 3:1 आपको चाहिए फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका और ये वाले, ये जो चीपर और डियरर है उसकी जगह आप यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे कि आपको जो रेशो यहाँ पर निकालनी है, मिल्क और वाटर की रेशो निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक क्वांटिटी को लेके चलते हैं, या तो मिल्क को लेके चलेंगे या वाटर को लेके चलेंगे, किसी एक को लेके चलेंगे। अब यहाँ पर जब पहले वाला वेसल है उसमें 5 और 3 की रेशो है, मतलब 5 पार्ट है वो वाटर का है, सॉरी किसका है, मिल्क और वाटर था या वाटर मिल्क था, मिल्क और वाटर है, तो मिल्क और वाटर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसमें से 5 पार्ट जो है वो मिल्क का है और 3 पार्ट वाटर का है। यानी अगर हम मिल्क की क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ से मिल्क आपके पास कितना हो जाएगा, 5/8 हो गया, यानी 8 में से 5 पार्ट मिल्क हो गया।
यहाँ से भी आप मिल्क की रेशो निकालो, 13 आपके पास मिल्क की रेशो होगी, टोटल आपके पास 16 हो गई। अब इन दोनों में से आपको कितना मिक्स करना है, तो वो रेशो जो होती है, वो रेशो तो यहाँ पर होती है, वो हमें निकालनी है। ये जो रेशो है वो की फाइनल है कि मिक्स करने के बाद जो रेशो आ रही है मिल्क और वाटर की, वो रेशो है 3 और 1। तो यहाँ से भी आप मिल्क की क्वांटिटी निकाल लें। ये भी मिल्क है, अब ये भी मिल्क है और ये भी मिल्क है। ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा, यहाँ पर सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ सी पी है, यहाँ सी पी है, तो यहाँ भी सी पी है, यहाँ एस पी है, यहाँ एस पी है, तो यहाँ भी एस पी है। यहाँ पर मिल्क है, यहाँ मिल्क है, तो यहाँ पर भी आपको मिल्क रखना है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये किस रेशो में इसको डिवाइड करेगा। हम इसको एक्स वाई ले लेते हैं, डी माइनस एम एम माइनस से लिखने की जगह सीधा आप एक्स वाई भी लिख सकते हो। अब आपको ये एक्स रेशो वाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो रेशो होती है ये हमें पता है हम कैसे निकालते हैं कि भाई एक्स अपॉन वाई किसके बराबर होता है। इसमें से आप इसको माइनस कर दें। अभी हमें यहाँ पर नहीं पता कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर आप फ्रैक्शन से लेके चलेंगे, फ्रैक्शन के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, भाई 10 अपॉन में 16 हो गया, ये 13 अपॉन 16 हो गया, तो ये वाली रेशो आपके पास बड़ी है। लेकिन मुझे उस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, मुझे ये करना ही नहीं कि भाई कौन सी रेशो है, रेशो के चक्कर में मैं क्यों पढ़ूँ। तो आप कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर दो। अगर आप ये मान के चलते हो, आपको नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, आप ये मान के चलते हो कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, हम ऐसे लेके चलते हैं 13 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन में 4। अब ये बड़ा, ये तो हमें पता है ना कि अगर हम इसको बड़ा ले रहे हैं तो ये तो इससे छोटा होगा, ये चीज़ तो हमें पता ही है कंसेप्ट। तो अगर आपने इसको बड़ा लिया है, इसमें से इसको माइनस किया है, तो नीचे क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो अगर आपने यहाँ पर कोई गलती करी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी माइनस साइन आ जाएगा, नीचे भी माइनस साइन आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी रेशो सही आएगी, उसकी चिंता मत करना। बस ये गड़बड़ मत करना कि भाई यहाँ से इसमें से भी इसको माइनस कर दो और इसमें से भी इसको माइनस कर दो, ऐसा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रहे। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16, यहाँ आ जाएगा 13, यहाँ आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9, 8 और 4 का एलसीएम करेंगे 8 आ गया, यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6 और -5। अब यहाँ से 13 माइनस 9 4 हो गया, इधर से 1 अपॉन में 8, तो 8 को आप इससे काटोगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको भी काटोगे तो एक आ जाएगी 2:1 आ जाएगी। यानी जो पहले वाला वेसल है उसमें से आपको 2 रेशो, पहले वाला और दूसरे वाला जो वेसल है उनमें से आपको मिक्स जब आप करेंगे तो 2 और 1 की क्वांटिटी में रेशो में इसको आपको दूध और पानी को मिक्स कर देना है। ठीक है, अब यहाँ इसी तरह का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी है, उसमें आपको जो फाइनल मिक्सचर है वो निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करते हैं, 10th क्वेश्चन में कहता है कि 2 वेसल हैं ए और बी। अब यहाँ पर भी मिल्क और वाटर है, उसकी रेशो 3:2 है। मिल्क और वाटर, ये हो गया मिल्क रेशो वाटर। तो पहले वाला जो वेसल है उसमें रेशो आपको 3:2 दी हुई है, दूसरा जो वेसल है उसमें रेशो 7:13 दी हुई है। अब ये कहता है कि दे आर मिक्सड इन द रेशो 2:3। अब उनको 2 और 3 की रेशो में हमने मिक्स कर दिया, तो फाइंड द रेशो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो जो फाइनल मिक्सचर आएगा उसमें इन दोनों की रेशो क्या आएगी। तो अब यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं, जो मिल्क है इस मिल्क की क्वांटिटी यहाँ से हमने ली तो 3 हो गई और टोटल क्वांटिटी आपके पास 5 हो गई, ये 7 हो गया और टोटल क्वांटिटी यहाँ पर 20 होगी। ये जो फाइनल में क्या मिक्सचर होगा ये आपको फाइंड करना है अब, कि फाइनल जो रेशो होगी मिक्स करने के बाद कितनी रेशो आएगी। अगर आप इसको किस रेशो में मिक्स कर रहे हैं, 2:3 रेशो में मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 3 दिया हुआ है। फिर मैं वहाँ पर यही कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 2 और 3 की जो रेशो है उसको लेके चलते हैं। 2/3 कैसे आता है, इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, 7/20 माइनस एक्स। अब इसमें से इसको किया है तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी x माइनस 3/5। माइनस प्लस की टेंशन मत लेना, अगर आपने एक तरफ से उल्टा ले लिया है तो दूसरी तरफ से उल्टा अपने आप हो जाएगा, वो उल्टा उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो 2/3, इसका आपने एलसीएम लिया 20, इसका एलसीएम आ गया और 7 माइनस में 20x डिवाइडेड बाय 5 एलसीएम आ गया 5x माइनस 3। 5 से आप इसको कैंसिल कर दें, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी आपकी, तो ये किस तरह से बन जाएगा आपके पास 2/3, इधर ले लेते हैं, तो 2/3 इक्वल्स टू 70 माइनस 20x अपॉन में 4 इंटू में 5x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 को इन दोनों से कर देते हैं, 8 5 जा 40 और 8 3 जा 24, 3 से हमने इसको करा 21, 3 2 जा और 6।
अब यहाँ पर जो x वाली टर्म है इसको आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा इधर जाके 45। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 45/100, यानी 5 से आप इसे काटते हैं तो आ जाएगा 9/20, यानी जो फाइनल मिक्सर होगा उसमें जो रेशो आएगी आपकी वो 9/20 की रेशो आ गई। ठीक है, अब ये 20 क्या था, नीचे हम क्या ले रहे हैं, नीचे तो भाई टोटल है ना आपके पास, नीचे तो टोटल है। तो अब यहाँ पर आप क्या करना है, इस 20 में से जो 9 यूनिट है वो क्या है, मिल्क है। तो वाटर की वाटर ये ना दूसरा, ठीक है। तो जो वाटर और मिल्क की रेशो है वो कितनी हो जाएगी, ये तो होगी क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये तो होगी आपके पास 9। अगर हम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, अब 20 में से जो 9 यूनिट है वो तो मिल्क है, तो बाकी कितना बचा 11। तो मिल्क और वाटर की जो रेशो है आपके पास वो आ जाएगी 9:11। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कहता है, 11th में कहता है कि मिल्कमैन हैज़ 2 कैन्स, फर्स्ट कंटेनिंग 75% मिल्क एंड रेस्ट वाटर। अब यहाँ पर आपको रेशो से उठा के परसेंटेज में दे दिया, बस इतने फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पर भी मिल्क और वाटर है, उसकी जो रेशो आपको क्या क्या दे दी है, मिल्क और वाटर। यहाँ पर ये कह रहा है कि मिल्क जो आपके पास 75% है, तो वाटर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। ऐसे दूसरा जो कंटेनर है उसके अंदर 50% मिल्क है और वाटर कितना हो जाएगा, फिर वाटर भी उसके अंदर 50% ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज में दे दिया, इसको आप रेशो में निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 3:1 हो गया, यहाँ से 1:1 हो गया। ठीक है, यानी मिल्क की क्वांटिटी यहाँ से अगर आप निकालेंगे, मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 3/4, उधर से मिल्क की क्वांटिटी निकालेंगे आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पर आगे क्या कहता है, अब क्या करना है, हाउ मच मिक्सर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कैन, दोनों कैन से उसे कितना मिक्सर करना चाहिए, सो एज टू गेट 20 लीटर ऑफ मिक्सर सच दैट रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:3 रिस्पेक्टिवली। जो मिल्क और वाटर की रेशो है वो उसने आपको यहाँ पर ऑलरेडी दे दी है। अब कि जो फाइनल मिक्सर होगा उसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशो क्या हो जाएगी 5:3 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप मिल्क की क्वांटिटी निकालोगे तो ये आ गया आपके पास 5/8। तो अब आपको ये रेशो पहले फाइंड करनी है। ये रेशो फाइंड करने के बाद फिर आपको मिक्सर की क्वांटिटी फाइंड करनी है कि उन दोनों को कितना मिक्स किया जाए कि आपके पास 20 लीटर जो है वो मिक्सर आ जाए। तो यहाँ से अब देखो इनकी रेशो हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x/y निकालेंगे, इसमें से आपने इसको माइनस किया 5/8 - 1/2, और इसमें से इसको किया यहाँ पर तो इसमें से इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे पहले बताया वो फ्रैक्शन में ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ पर आप एलसीएम लोगे इसका तो 8 एलसीएम आ गया आपके पास, ये 5 आ गया, 2 4 = 8, ये 4 आ गया, नीचे 8 एलसीएम आ गया तो 2 3 = 6 - 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आ गया नीचे 1 आ गया, यानी 1:1 आ गए। यानी दोनों को आपको इक्वल मिक्स करना है। अब टोटल क्वांटिटी कितनी थी 20 लीटर, तो 20 लीटर में से दोनों को आधा आधा करना है, तो दोनों की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 10 लीटर्स आपको मिल्क ऐड करना है और 10 लीटर ही आपको वाटर ऐड कर देना है, ताकि दोनों की क्वांटिटी मिलाकर 20 लीटर आपकी बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है क्वेश्चन नंबर 12, इन व्हाट रेशो मस्ट ए पर्सन मिक्स 2 शुगर सॉल्यूशन ऑफ 30% एंड 50% कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ 45% कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर जो दो तरह की शुगर है आपको जो मिक्स करनी है, एक की रेशो 30% है, दूसरे की 50% है, और जो फाइनल मिक्सर है उसमें जो आपके पास आ जाएगी 45% आ जाएगी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल तरीके से दे दिया, सब कुछ परसेंटेज में है, तो अभी हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं सब कुछ, बाद में रेशो में अपने आप आ जाएगा। तो क्या क्या मिक्स करना है आपको, कितनी 30% और 50%, यहाँ 30% ले लो, यहाँ 50% ले लो, और जो मिक्सर करना है मिक्सर करने के बाद आपके पास आ रहा है 45%। तो किस रेशो में आपको इसको मिलाना चाहिए, ये x और y निकाल लेते हैं। तो x/y की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों में से ये बड़ा है तो 5 आ गया, और इन दोनों में से ये बड़ा है तो 15 आ गया, कैंसिल कर दो, तो x और y की रेशो आ जाएगी 1:3। यानी इसको पहली वाली रेशो जो शुगर है उसको 1, और जो दूसरी वाली रेशो है शुगर है उसको 3 की रेशो में आपको मिक्स कर देना है।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिपीटेड डाइल्यूशन का केस है। उसमें क्या हो रहा है, एक कंटेनर कंटेन 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, एक कंटेनर के अंदर 40 लीटर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 4 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट, उसके अंदर से आप 4 लीटर मिल्क निकाल लेते हैं एंड रिप्लेस बाय वाटर, और उसकी जगह पानी मिला देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड 2 मोर टाइम। अब ये प्रोसेस जो है 2 बार और रिपीट होता है। तो हाउ मच मिल्क इज़ नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर, तो उस कंटेनर के अंदर अब कितना मिल्क बच गया। तो इसके लिए आपके फार्मूला क्या था, पिछले हमने वीडियो में डिस्कस किया था। इसका फार्मूला होता है एक्स इंटू में 1 माइनस में एक्स अपॉन में वाई अपॉन में एक्स रेज टू पावर एन। ये आपके पास इसमें फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप यूज़ करेंगे तो उससे आपके पास क्वांटिटी बच जाएगी, जो फाइनल क्वांटिटी होती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपके पास कितना लीटर मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है। तो x की वैल्यू आपको दे रखी है 40 लीटर्स। आप उसमें से निकाल रहे हैं जो, वो होता है y। कितनी बार निकाल रहे हैं, एक बार पहले निकाला, फिर आगे बोल रहा है कि 2 मोर टाइम्स, यानी 2 बार और, यानी टोटल मिलाकर n हो गया आपका 3। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क अब कितनी आपके पास बचेगी, ये फार्मूला आप लगाएंगे, क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो इस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे, x की वैल्यू होगी 40, 1 माइनस में 4 अपॉन में 40 रेज टू पावर 3। इसको आप कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, 40 इंटू में 10 माइनस 1 9 अपॉन में 10 रेज टू पावर 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40 इंटू में 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दो सीधा। इस जीरो से इसको कैंसिल कर लो। अब ये कैंसिल और हो सकता है लेकिन मत करो, क्योंकि इससे आप कैंसिल करोगे 25 आएगा, फिर 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। बेटर ये कि इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 9 जा 36 और 9 9 जा 81। 81 को 36 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 8 जा 48, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 6 और ये आ गया आपके पास 2916। ठीक है, अब 2916 को आपको 100 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 100 यानी 29.16 लीटर्स। इतना आपके पास मिल्क बच जाएगा, जो ओरिजिनल में कितना था 40 लीटर था, लेकिन आपने पानी मिला मिला के उसको क्वांटिटी को 29.16 लीटर कर दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी लगभग यही टाइप करना है आपको। फ्रॉम ए कंटेनर कंटेनिंग 50 लीटर्स ऑफ मिल्क 8 लीटर ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। दिस प्रोसेस रिपीटेड 2 मोर टाइम्स। हाउ मच मिल्क इज नाउ लेफ्ट इन द कंटेनर। तो सेम चीज़ है, बस यहाँ पर x की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी 50 दे रखी है यहाँ पर, और कितना लीटर मिल्क आप निकाल रहे हैं, यहाँ पर 8 लीटर मिल्क आप निकाल रहे हैं। ठीक है, 8 लीटर मिल्क आप निकाल रहे हैं और यहाँ भी 3 बार निकाल रहे हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 50 इंटू में 1 माइनस 8 अपॉन 50 रेज टू पावर 3। 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आ जाएगा 50 इंटू में 25 माइनस 4 21 अपॉन में 25 रेज टू पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 21 21 21 डिवाइडेड बाय 25 25 एंड 25। इससे आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 आ गया। अब बाकी चीज़ों को तो कैंसिल कुछ हो नहीं सकता, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पर 18522 18522 डिवाइडेड बाय 625। 625 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये बचेगा आपके पास 29.635। इतने लीटर्स आपके पास ये मिल्क बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहता है कि फ्रॉम ए कंटेनर फुल ऑफ एल्कोहल 6 लीटर ऑफ एल्कोहल वाज ड्रॉन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। हमने अल्कोहल में से 6 लीटर अल्कोहल निकाल लिया है और उसकी जगह उतना ही पानी हमने उसके अंदर डाल दिया। यानी जो आप इसमें क्वांटिटी निकाल रहे हो वो कितनी क्वांटिटी होगी, उसको हम ले रहे हैं y, यानी 6 लीटर आपने इसमें से निकाल दिया। अब उसके बाद कहता है दिस प्रोसेस रिपीटेड 1 मोर टाइम। अब ये प्रोसेस हमने एक बार और किया, यानी टोटल n आपके पास कितना हो गया, n की वैल्यू हो गया आपके पास 2। द रेशो क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर इज 9:16। अब उसके अंदर कंटेनर के अंदर जो एल्कोहल वाटर है उसकी रेशो होगी 9:16। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एल्कोहल डिड द कंटेनर होल्ड ओरिजिनली। तो स्टार्टिंग में जो एल्कोहल था उसकी क्वांटिटी कितनी थी, तो क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल ओरिजिनली, यानी जो स्टार्टिंग में उसकी
क्वांटिटी थी वो हम मान लेते हैं x, ठीक है, x लीटर्स। अभी जो डाइल्यूशन प्रोसेस हमने करा, अब डाइल्यूशन प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी थी उसके अंदर वो रह गई है 9:16, यानी 9 पार्ट उसमें अल्कोहल है और 16 पार्ट उसमें वाटर है। तो फाइनल क्वांटिटी आपके पास कितनी आ गई? फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, कि हमें तो अल्कोहल के हिसाब से चलना है, तो उसकी रेशो आपको 9 दे रखी है, रेशो का टोटल 25 हो गया और टोटल क्वांटिटी होगी x, यानी x में से 9/25 अब इसमें अल्कोहल है। तो ये फाइनल क्वांटिटी होगी। जो फार्मूला हमारा होता है उसमें हम इधर रखते हैं फाइनल क्वांटिटी, इधर रखते हैं ओरिजिनल क्वांटिटी, और इधर आ गया 1 माइनस में 6 अपॉन में x रेज टू पावर 2। अब इस x को आप यहाँ पर लिया, इस x से तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर रहेगा 9/25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6x अपॉन में होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या करो, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अब आप इसको कंपेयर कर दें, कंपेयर करने के बाद अब आप इसमें बड़े इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आ गया आपके पास 3/5, यहाँ पर आ गया 1 माइनस 6 अपॉन में x। तो ये 6 अपॉन x है, आप इसको इस साइड लाएंगे तो 6 अपॉन x इक्वल्स टू 1 माइनस 3 अपॉन में 5, तो 6 अपॉन x इक्वल्स टू 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये इधर आ गया 6 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 15, यानी स्टार्टिंग में जो अल्कोहल की क्वांटिटी थी वो कितनी थी? क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज इक्वल्स टू 15 लीटर्स। तो इतना अल्कोहल भी बहुत है। बाकी ये वीडियो हम यहीं पर ही आज फिनिश करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को और अच्छी तरह ट्राई करें, इनके एग्जांपल्स को भी ट्राई करें। कुछ डाउट हो क्वेश्चन के अंदर तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।